बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 25 नवंबर 2025 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, तालिबानी रजीम की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि उनके मुख्तलिफ सूबों में पाकिस्तान ने बमबारी की है, पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने एयर स्ट्राइक्स की हैं और इन एयर स्ट्राइक्स के अंदर बड़े पैमाने पर अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, मुख्तलिफ सूबों में तबाही मची है। अब इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। पाकिस्तान की तरफ से इन एयर स्ट्राइक्स के हवाले से कोई ऐलान नहीं किया गया। अफगानिस्तान के कई सूबों पर जो तबाहकुन बमबारी हुई है और इसके बाद तालिबानी रजीम ने पाकिस्तान से बदला लेने का ऐलान कर दिया है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि अमलन तौर पर, प्रैक्टिकली, बाज़ाब्ता तौर पर जो सीज़ फायर है दोनों मुल्कों के दरमियान, वो सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। कौन सा हाई वैल्यू टारगेट मारा गया है और तालिबानी रजीम और भारत किस तरह से इस सिचुएशन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, अफगानिस्तान की हुकूमत के तर्जुमान, जो वहाँ पर तालिबानी रजीम काबिज है, उसके तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने एक स्टेटमेंट जारी की। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने लिखा कि रिस्पॉन्स टू येट अनदर वायलेशन ऑफ अफगानिस्तान टेरिटरी बाय पाकिस्तानी फोर्सेज, यानी अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है, अफगानिस्तान की जो सरजमीन है, उसकी वायलेशन की गई है पाकिस्तान की फोर्सेज की तरफ से एक मरतबा फिर, और उस पर हमारा ये रिस्पॉन्स है। द एयर स्ट्राइक्स कैरिड आउट लास्ट नाइट बाय पाकिस्तानी फोर्सेज इन अफगानिस्तान पख्तिका, Khost and Kunal provinces constitute a direct assault on Afghanistan's sovereignty। कहते हैं कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से हमारे 3 सूबों के ऊपर जो एयर स्ट्राइक्स की गई है वो हमारी सॉवरेनिटी और हमारी सालमियत और हमारी खुद मुख्तारी के ऊपर एक बराह रास्त हमला है, एंड अ क्लियर ब्रीच ऑफ इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स बाय पाकिस्तानी अथॉरिटीज़। और आलमी सतह पर जो कवानीन है, पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ ने उन कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। These hostile actions by Pakistani forces achieve nothing। ये कहते हैं कि भाई इस तरह के जो हॉस्टाइल एक्शंस हैं, इस तरह के जो जारहाना इक़दामात हैं पाकिस्तान की फोर्सेस की तरफ से, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। दे ओनली प्रूव दैट ऑपरेशंस ड्रिवन बाय फ्लॉड इंटेलिजेंस इन्फ्लेम टेंशंस। कहते हैं कि आपकी जो इंटेलिजेंस है वो फ्लॉड है, गलत है, और आपके ऑपरेशंस उस गलत इंटेलिजेंस की बेस पे हुए हैं, एंड एक्सपोज द ऑनगोइंग फेलियर्स ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री रिजीम। इन्होंने ये इस्तेमाल किया है लफ्ज़ मिलिट्री रिजीम का। कहते हैं कि ये पाकिस्तान की मिलिट्री रिजीम का एक और फेलियर है। अब आगे इन्होंने लिखा कि द इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान स्ट्रांगली कंडेम्स दिस वायलेशन एंड एक्ट ऑफ एग्रेशन, यानी ये हमारी सरजमीन की जो वायलेशन हुई है और ये जो जारहाना इक़दामात हम इसकी मजम्मत करते हैं, एंड स्ट्रेसेस दैट डिफाइनिंग इट्स एयर स्पेस, टेरिटरी एंड सिटीजंस इज इट्स लेजिटिमेट राइट। कहते हैं कि भाई हमें अपनी फ़ज़ा का, अपनी टेरिटरी का और अपने अवाम के दिफा का जो हक़ है वो हमारा एक लेजिटिमेट राइट है और हम उसे डिफेंड करेंगे। अ नेसेसरी रिस्पॉन्स विल बी टेकन एट द प्रॉपर टाइम। अब ये धमकी है, कहते हैं कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे, नेसेसरी रिस्पॉन्स, और हम अपनी मर्जी के टाइम के ऊपर पाकिस्तान को इसका जवाब देंगे। अच्छा, फिर इसके बाद अचानक से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कुछ तस्वीर शेयर की, वही सूरत हाल जिसको हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि इन्होंने तालिबान के जो कमांडर्स हैं, टीटीपी के भी, खारजी भी हैं, उन्हें अवाम के अंदर और आम लोगों के अंदर शिफ्ट कर दिया, उन्हें ह्यूमन शील्ड के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए। और इनकी ये ख्वाहिश थी कि भाई पाकिस्तान जब एयर स्ट्राइक्स करे तो उसके बाद हम दुनिया को दिखाएं कि ये देखें जी, बच्चे और औरतें मारे गए हैं। अलबत्ता इन स्ट्राइक्स के अंदर तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि एक मुल्क की नाम नेहाद हुकूमत ही सही लेकिन उसका तर्जुमान है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद रंगे हाथों पकड़ा गया। आजकल के सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर उसने कुछ तस्वीर शेयर की मासूम बच्चियों की जो मलबे तले दबी हुई है, और कोलेट्रल डैमेज, यानी कि जो आम लोग हैं उनकी हलाकत की। अच्छा, जब इन तस्वीर को वेरीफाई किया गया तो कुछ अर्सा पहले अफगानिस्तान में एक बहुत डेडली किस्म का अर्थक्वेक आया था, बहुत ही तबाहकुन, बहुत ही परेशान कुन, और उसमें बड़े पैमाने पर अफगानिस्तान के अंदर नुकसान हुआ था। तो उस नुकसान के दौरान की जो तस्वीर है, उन्होंने इन मुबैना एयर स्ट्राइक्स के साथ उसे नत्थी करने की कोशिश की है तालिबानी रजीम ने, वही भारत वाला मॉडल। फिर तालिबानी रजीम की सरकत के बाद जो भारतीय मीडिया है वो एक्टिव हो गया। फिर कहते हैं कि पाकिस्तानी मिलिट्री रजीम हैज़ वंस अगेन, अब ये इंडियन मीडिया कह रहा है, बिट्रेड इट्स कमिटमेंट्स एंड वायलेटेड द सीज फायर विद तालिबान, एंड इन दे कैरिड आउट एयर स्ट्राइक्स ऑन सिविलियन एरियाज रिजल्टिंग इन न्यूमरस सिविलियन कैजुअल्टीज। और इंडियन मीडिया जो है उसने भी वही फेक न्यूज़ का कारोबार और धंधा शुरू कर दिया, और इंडियन मीडिया ने भी जो अफगानिस्तान के अंदर अर्थक्वेक आया था उसकी
और उसमें बच्चों के और औरतों के मरने की वीडियोस जो हैं वो पाकिस्तान की मुबैना एयर स्ट्राइक्स जो हैं, देखें इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान जो है उसने इन एयर स्ट्राइक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं की। तालिबानी रजीम के पास कोई ऐसा सबूत नहीं है कि ये एयर स्ट्राइक्स हमने की है, ये एयर स्ट्राइक्स पाकिस्तान ने की है। यू नेवर नो, धमाके हुए होंगे पख्तिका में भी, हमें भी रात को खबर आई। अब हमें क्या पता है कि ये टीटीपी और जमातुल अहरार के जो आपसी फड्डे चल रहे हैं वो धमाके तो नहीं है। इवन भारत ने जो क्वाड कॉप्टर्स दिए हुए हैं टीटीपी को ट्रेनिंग के लिए, ये एक दूसरे के ऊपर चला देते हैं पैसों की खातिर। तो ये एक दहशतगर्द गिरोह है, ये आपस में भी लड़ते हैं, इनकी ग्रुप बंदी भी होती है। अब हम तो नहीं ये कह सकते कि वही पाकिस्तान ने ये हमला किया है। अब इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन कराम कि इसने जो स्टेटमेंट दी है नाज़रीन कराम ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने, इसने कहा है कि हम पाकिस्तान को नेसेसरी रिस्पॉन्स देंगे और अप्रोप्रिएट टाइम पे देंगे। ये बड़ी तशवीशनाक डेवलपमेंट है। और ये जो पेशावर के अंदर एफसी के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, ये क्यों किया गया? क्योंकि इस वक्त कोशिशें की जा रही हैं और ये भारत की ईमा पर हो रहा है। भारत नहीं चाहता इस वक्त के मुज़ाकरात हो, और पाकिस्तान के दोस्त मुल्क तो ये चाहते हैं ना कि भारत एक मुसलमान मुल्क को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना कर पाए, अफगानिस्तान को। लेकिन उन दोस्त ममालिक की कोशिशें जो हैं वो नाकाम होती जा रही है, क्योंकि पीछे भारत इन्हें फ्यूल कर रहा है, भारत इन्हें इंजेक्ट कर रहा है इनके अंदर। और इस सब के अंदर अब तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने कहा है कि भाई 10 सिविलियंस जो है वो पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक्स के अंदर मारी गई हैं। अलबत्ता इसके ऊपर इस्लामाबाद की तरफ से कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की गई। पाकिस्तान ने ना इन एयर स्ट्राइक्स की तरदीद की है, ना इन एयर स्ट्राइक्स की तायीद की है। और अफगानिस्तान ने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को मिलिट्री रिस्पॉन्स जो है, मिलिट्री रद्द-ए-अमल जो है, उसका इन्होंने धमकी लगा दी है और इन्होंने कहा है कि अब हम मिलिट्री रिस्पॉन्स देंगे। इससे पहले आपको याद होगा पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक्स की थी, उनकी तो हमने जिम्मेदारी कबूल की थी। उन एयर स्ट्राइक्स के बाद तालिबानी रजीम ने बॉर्डर के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी थी और एक जंग छेड़ गई थी। अब अगर ये दोबारा से जंग छेड़ते हैं तो फिर सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक हो जाएगी, क्योंकि मामला पाकिस्तान जो है वो अपने हाथ में ले लेगा। और पाकिस्तान पहले ही तालिबानी रजीम को ये मैसेज दे चुका है कि भाई हमने एक बफर जोन बनाना ही बनाना है, और आपकी मर्जी ना हुई, आपकी रजामंदी ना हुई तो हम यूनिलैटरल एक्शन लेंगे। अब अगर ये बॉर्डर के ऊपर कोई एक्शन करते हैं, अब अगर ये बॉर्डर के ऊपर हमारी चेक पोस्टों के ऊपर फायरिंग करते हैं, तो पिछली दफा जो हमने किया था वो बहुत कम था। इसके बाद अब इस मरतबा पाकिस्तान ने पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर, जिसे ये बॉर्डर नहीं मानते, जिसे ये ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, इस दफ़ा हमने इस ड्यूरेंट लाइन के जो फर्जी लकीरें जिन्हें ये कहते हैं, फिर वो फर्जी लकीरें उस साइड को जाके मिटेंगी। और इनकी जितनी चेक पोस्टें तालिबानी रजीम की पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो कि टीटीपी की सहूलत कारी करती हैं, उनमें से कोई भी इनकी चेक पोस्ट नहीं बचेगी और वो सब एयर स्ट्राइक्स का निशाना बनेगी। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम भी बहुत भरपूर, बहुत मुंह तोड़ जवाब दिया था, इस मरतबा भी पाकिस्तान देगा। और मुझे ये लग रहा है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर ये जो एयर स्ट्राइक्स का एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है, पाकिस्तान ने, मैं फिर से ये रिपीट कर दूं, पाकिस्तान ने इन एयर स्ट्राइक्स की जिम्मेदारी कबूल नहीं की और पाकिस्तान ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि भाई ये एयर स्ट्राइक्स जो है ये पाकिस्तान की तरफ से की गई है। सो पाकिस्तान तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम नहीं कर रहा। तालिबानी रजीम के पास कोई प्रूफ भी नहीं है, ना ही उनके पास एयर डिफेंस का कोई ऐसा निज़ाम है कि वो कोई ऐसा प्रूफ दे सके कि भाई कोई फाइटर जेट उड़ा गया, कुछ ऐसा ही चीज़, या कोई ड्रोन गया, कोई ड्रोन आया और ड्रोन फिर बमबारी करके वापस चला गया। सो टेक्निकली दे डोंट हैव एनी एविडेंस, टेक्निकली दे डोंट इवन हैव एनी प्रूफ। लेकिन वो इसके बावजूद और गलत तस्वीर और सिविलियंस की तस्वीर और बच्चों की पुरानी तस्वीर शेयर करके, जलजले में मरने वाले बच्चे और मलबे तले दबे हुए बच्चों की तस्वीर शेयर करके, बेसिकली ये एक तो भारत के मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं कि फेक न्यूज़ फैलाओ, फेक न्यूज़ फैलाओ और इतनी फेक न्यूज़ फैलाओ कि दुनिया को कंफ्यूज कर दो। उसके बाद इंडियन मीडिया भी इनकी रेस्क्यू को आ चुका है। लेकिन अब अगर जो ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि हम बदला लेंगे, अगर ये बदले की तरफ आते हैं तो फिर इन्हें ये भी याद रखना पड़ेगा कि